नमस्कार। इवनिंग न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। चलिए खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। गुजरात के निज़ार में आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रोड शो किया, जहां मान ने भाजपा पर शब्दों का तीखा वार किया और आपके लिए अपने शायराना अंदाज में वोट की भी मांग की। इसके साथ गुजरात वासियों से वोट अपील करते हुए मान ने कहा कि 27 सालों में तो पेड़ भी अपने रंग बदल देता है। अब गुजरात वालों, आप भी भाजपा को बदल डालो। वो कह रहे हैं बीजेपी वाले, भाजपा वाले, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है, फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। केजरीवाल बिजली मुफ्त कर रहा है, फ्री की रेवड़ी। केजरीवाल शिक्षा मुफ्त कर रहा है, फ्री की रेवड़ी। मैंने कहा अच्छा, हमारे वाली तो रेवड़ी लगती है जो लोगों को देते हैं। ये 15 लाख वाला पापड़ किसने बेचा था? आ गए 15 लाख। अरे 15 लाख की छोड़े, जो हमारे घरों में 2-4 हजार रुपये पड़े थे इमरजेंसी के लिए, नोटबंदी करके वो भी निकलवा के ले गए। दिल्ली में होता है इनके साथ। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आपने पंजाब और दिल्ली में भाजपा की आंधी को कैसे रोका? मैंने कहा उनका चुनाव चिन्ह क्या है? कहते कमल का फूल। मैंने हमारा क्या है? कहते झाड़ू। मैंने कमल का फूल कहाँ उगता है? कहते कीचड़ में। मैंने झाड़ू क्या करता है? कहते कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उग गई नहीं दिल्ली और पंजाब। झाड़ू की गरीबी की चक्की, वो चक्की महंगाई की चक्की, भ्रष्टाचार की चक्की, पेपर फूटने की चक्की, बेरोजगारी की चक्की। इस चक्की को उखाड़ फेंकना होगा। 27 साल हो गए, हर साल पेड़ भी अपने पत्ते बदल लेता है। गुजरात वाले अब तो बदलो। गुजरात के कांकरेज विधानसभा से राज्यसभा सांसद और गुजरात के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने फिल्मी अंदाज में शोले पिक्चर का डायलॉग का इस्तेमाल कर प्रचार किया। राघव ने कहा कि शोले पिक्चर में एक डायलॉग था, सो जा बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ऐसे ही आज गुजरात में मीलों दूर जब कोई भ्रष्टाचारी रोता है तो उसकी मां कहती है सो जा बेटा सो जा, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा और तुम्हें जेल में डाल देगा। इसके साथ साथ केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जी का जन्म तो भारत देश से महंगाई और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ही हुआ है। वो शोले पिक्चर में एक डायलॉग था ना कि सो जा बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। आज गुजरात से मीलों दूर जब कोई भ्रष्टाचारी रोता है तो उसकी मां कहती है बेटा सो जा, सो जा, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा और तेरे को जेल में डाल देगा। अरविंद केजरीवाल जी का जन्म ही भारत देश से भ्रष्टाचार और महंगाई खत्म करने के लिए हुआ है साथी। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का मालिश कराने के बाद एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें सत्येंद्र जैन जेल में होटल का खाना खाते दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने ये वीडियो जारी किया है और आरोप लगाया है कि ये तिहाड़ जेल नहीं, ये तो रिजॉर्ट लग रहा है। वहीं इस वायरल हो रहे वीडियो ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के उस दावे पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें सही से खाना नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली में भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट करके तंज तो कसा ही, साथ ही केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर गाना भी गा डाला। खुद सुनिए बग्गा का गाना उन्हीं की जुबानी। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी और दिल्ली के स्वास्थ्य एवं जेल मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी को डेडिकेट करते हुए मैंने कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है, सुनाने का प्रयास करूंगा। दिल दा सत्येंद्र काला सीएम दे ना लेनी, रेपिस तो चंपी लैंदा मौज मनावेनी, कित्तिया मनी लॉन्ड्रिंग कित्ते कोटा लेनी, गिन गिन के सुविधा लैंदा पिकनिक मनावेनी, कहंदा सी पॉलिटिक्स बदलू बदले खुद सारे नी, रेहानी हुन इतबार सोनिए, रेहानी हुन इतबार, ऐदा ना चलदा तिहाड़ सोनिए, ऐदा ना चलदा तिहाड़, ऐदा ना चले सरकार सोनिए, ऐदा ना चले सरकार। अगली खबर पंजाब तो है। लुधियाना ਦੇ ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਬਾਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ।
इस नाल वड़िंग ने यह भी कहा कि सूबे 'ਚ पंजाब क्राइम रेट वध गया है। आम आदमी पार्टी करके पंजाब हुण दूजे सूबिਆਂ नाल क्राइम कंपीटिशन कर रहा है। इस दे नाल वड़िंग ने यह भी कहा कि दावे तो फेल हो गए ने, बड़े जोर शोर नालों हिमाचल गए सी। मैं लिख के कह सकदा हाँ कि केजरीवाल नूं एक भी वोट नहीं पैना। लोगों ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲਿਆਓ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਈ ਵਪਾਰੀ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਐਸੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा, जिसमें रामपुर से डेरा बस्सी रोड को चौड़ा करने की मांग की गई। इसके साथ ही मीडिया से मुखातिब होते हुए गृह मंत्री ने आप पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आपका चरित्र जनता के सामने पूरी तरह से उजागर हो चुका है। पंजाब में जब चुनाव हो रहे थे तो इनके विधायक पीटे गए और अब गुजरात चुनाव में भी इनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। दिल्ली में भी इनका बुरा हाल है। ये राजनीति नहीं, दुकानदारी कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन के मसाज करने वाले वीडियो पर भी अनिल विज बोले कि एक बलात्कारी को ऐसी सुविधा देना कानूनी गलत है। पार्टी का चरित्र जनता के सामने पूरी तरह से उजागर हो चुका है। जिस भी प्रदेश में चुनाव होते हैं, पंजाब में होने जा रहे थे तो तब इनके नेता पीटे गए और कहा गया कि पैसे लेकर टिकटें दे रहे हैं। गुजरात में हुए तब इनके ऊपर आरोप लगे और अब दिल्ली में आपने देखा कि उनके कार्यकर्ताओं ने उनके विधायक को पीटा है कि हमारे से पैसे लेकर टिकटें दी जा रही हैं और स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से पैसे मांगे जाते हैं। तो ये राजनीति तो कर नहीं रहे, ये तो दुकानदारी कर रहे हैं, ये तो बिजनेस कर रहे हैं राजनीति की आड़ में। और किस प्रकार से एक जो अपराधी जेल के अंदर है और वो मसाज करा रहा है और उसको वो कहते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट है, जबकि वो पोक्सो एक्ट में अक्यूज्ड है। तो अब उससे कैसे ये शिक्षा ले रहे हैं अंदर, किस प्रकार का इलाज करवा रहे हैं। जो रेपिस्ट है उससे, और नाबालिग का रेपिस्ट है उससे कौन सा ज्ञान ले रहे हैं, ये कौन सी मालिश करवा रहे हैं, ये तो अब जनता के सामने आ गई सारी बात। हरियाणा के अंबाला में एक नौकर ने अपने ही मालिक की दुकान में चोरी करने की कोशिश की, लेकिन दुकान के आसपास रह रहे लोगों ने उसे धर दबोचा और घंटों चोर को खंबे से बांधे रखा। उसके बाद जब दुकानदार आया तो उसने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि चोर पहले भी दुकानदार की दुकान पर ही काम करता था, लेकिन उसको काम से निकाल दिया गया। दुकानदार ने भी बताया कि चोर ने पहले भी चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन पकड़ा गया और माफ़ी मांगने पर उसे छोड़ दिया गया, लेकिन चोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। एक लड़का है संतोष कुमार सन ऑफ शंकर, मातो गांव आदर, जिला मुजफ्फरनगर, बिहार का रहने वाला है। ये इसके पास नौकरी करता था दुकानदार के पास, तो ये दुकानदार ने हटा दिया था कुछ दिन पहले। तो ये वहीं दुकान के आसपास वहीं सो जाता था। तो ये वहाँ कहीं आज सुबह वहाँ था तो आसपास के लोगों ने इसको पकड़ लिया कि भी ये चोर है, चोरी कर रहा है। लेकिन इसके बारे में पता किया है, अभी भी ये उनका नौकर है। तो जैसे अभी नौकर उसको मालिक को बुलाकर मिंदर सिंह को इसके बारे में पूछताछ की जाएगी। कोई अगर इस संबंध में कोई चोरी का मामला सामने आता है तो शिकायत आने पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में किसी ने अगर इसको पकड़ा है, खंबे से बांधा है, तो मौके पे चौकी नंबर 3 के कर्मचारी गए थे। उन्होंने कुछ ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन वो ले आए, अभी उससे पूछताछ कर रहे हैं। अगर किसी ने कोई इससे कोई मारपीट की है या कोई ऐसी वो की है तो उसके बताने पे इसके बारे में पता चलेगा।
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को चंडीगढ़ के एक ट्रांसपोर्टर से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में जिला अदालत ने बुधवार को भगोड़ा घोषित कर दिया है, जबकि ट्रांसपोर्टर से 7 लाख रुपए तक की वसूली करने वाले गिरफ्तार गुर्गा मंजीत के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। आरोपित किशनगढ़ के रहने वाले 27 वर्षीय मंजीत उर्फ सोनू के खिलाफ आईपीसी की धारा 387, 12-20 और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया हुआ है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਵੱਲੋਂ अपना YouTube चैनल शुरू ਕਰਨ ਦਾ फैसला किया गया है। श्रोमणी कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने दस्सिया कि श्रोमणी कमेटी के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ रूप ਵਿੱਚ संगत तक ले जाने ਲਈ 24 घंटे ਦੀਆਂ सेवावां वाला YouTube चैनल चलाਉਣ ਦਾ फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि गुरबाणी के सीधे प्रसारण वाला चैनल शुरू करने बारे भी कार्रवाई जारी है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बंदी सिंह की रिहाई की मंग नूं लैके 1 दसंबर तो दोष व्यापी हस्ताक्षर मुहिम चलाउण दा भी फैसला किया है। और सब तो एक अहम गल जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल हाउस का मता सी, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ सिख बंदियां बाबत परफॉर्मेंस बढ़ाउण का निर्णय किया गया सगा। वो 1 दसंबर 2022 तो सारे भारत वर्ष वो परफॉर्मेंस बढ़ाउण का जिहड़ा वो कार्य शुरू किया जाऊगा। भारत वर्ष भाव जिन्ने साडे बाहरले मिशन आ वो सारे मिशन भी ते चेचे तौर पे पंजाब दे विच उन्हां दे बाबत हरेक नगर दे विच, हरेक गुरुद्वारे दे विच, हरेक जिहड़े श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अदारियां तो इलावा होर भी अदारे आ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो भी सारे जिहड़े आ भराए जाणगे। अगली खबर बठिंडा तो है। बठिंडा की बेटी हरनवदीप कौर ने एशियन एयर गन चैंपीयनशिप 2022 विच भारत की झोले विच गोल्ड मैडल डालिया है। इस तो पहला उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मैडल प्राप्त किया सी ते एशियन चैंपीयनशिप लई अपनी जगह बनाई सी। हुण कोरिया विच आयोजित एशियन एयर गन चैंपीयनशिप 2022 विच उन्होंने गोल्ड मैडल जित के अकेले बठिंडा का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। इस चैंपीयनशिप विच एशियन देशों चों 20 तो ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिता सी। 10 मीटर कैटेगरी विच उन्होंने सारे देशों को हरा के भारत लिए गोल्ड मैडल जीत्या है। पंजाब की जेलों में तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। आए दिन सरकार के जेल मंत्रालय की ओर से नया नियम लागू कर लोगों को यह दिखाए जाने की कोशिश की जाती है कि जेल में बेहतर कार्य हो रहा है। अब पंजाब की जेलों में कैदियों के जुडिशियल में भेजने के लिए एक नहीं बल्कि 5 तरह के टेस्ट होंगे, जबकि पहले एक सामान्य टेस्ट पर ही बंदी को जुडिशियल कर लिया जाता था। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जम्मू पहुंचे, जहां वे सरकार द्वारा चलाए जा रहे रोजगार मेले में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। वहीं उन्होंने कहा कि भारत युवाओं का देश है और पीएम मोदी ने इसे बखूबी समझा और युवाओं को रोजगार से जोड़ा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि धारा 370 की वजह से घाटी के नौजवान वंचित रह जाते थे। भारत युवाओं का देश है, जहाँ की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। इसलिए यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, उनके हाथ में हुनर होना चाहिए जिससे वो रोजगार प्राप्त कर सके। और प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बखूबी समझा कि युवाओं के माध्यम से ही भारत को विकसित भारत बनाया जा सकता है और अगले 25 साल इस देश के लिए अमृत काल है। उस अमृत काल में युवाओं को साथ लेकर, उनको रोजगार देकर, उनके हाथ में स्किल देकर इस देश को सबने मिलकर अपने कर्तव्यों के साथ विकसित भारत बनाना है। उसी निमित्त 10 लाख सरकारी नौकरी देने का शुभारंभ आदरणीय मोदी जी ने अक्टूबर में शुरू किया था। फर्स्ट फेज में 75,000 नौजवानों को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति पत्र सौंपे गए। आज देश के 45 स्थानों पर 71,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरियों के विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं।
और उन्होंने उन नौजवानों से ये आह्वान भी किया है जो प्रधानमंत्री जो कर्मयोगी प्रारंभ उन्होंने नई वेबसाइट शुरू की है, उस पोर्टल पे जाकर वहाँ पर ज्ञान प्राप्त करें और उस ज्ञान का उपयोग देश को आगे बढ़ाने में करें। सर, जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए क्या अलग देखते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे तीन दशक से वेकेंसी थी, अब इंडस्ट्री भी आने लगी। देखिए जम्मू कश्मीर का एक दुर्भाग्य रहा कि धारा 370 के कारण जो यहाँ के युवाओं को मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा है, उससे वो वंचित रहे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 का हटाकर विकास के द्वार और रोजगार के द्वार जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए खोलने का काम किया है। खबरों के सिलसिले में आज बस इतना ही। अपने राज्य से जुड़ी हर खबर के लिए आप जुड़े रहिए TV9 पंजाब हिमाचल के साथ और देखते रहिए इवनिंग न्यूज़। नमस्कार।